नमस्कार दोस्तों, आज आपका 27 सितंबर है। 27 सितंबर की सबसे पहले मोटिवेट बात की ओर ध्यान देते हैं। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। फर्स्ट बात तो यही है मेरे दोस्त, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। इस बात को जरूर नोट कर लीजिए। और देखिए मोटिवेट बात की ओर देखते हैं। तो देखिए मोटिवेट बात यह है कि दिन रात पढ़कर जो दुख सहते हैं मेरे दोस्त, आंखों में हमेशा सपने रहते हैं। कई बार तो लोग उन्हें पागल भी कहते हैं, लेकिन यही लोग एक दिन यूपीएससी या सरकारी नौकरी क्रैक करते हैं। यस मेरे दोस्त, क्या आप सही सुन रहे हैं। यदि आपको भी यूपीएससी या सरकारी जॉब की क्रैक या आपको सफलता चाहिए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, दिन रात पढ़कर दुख सहना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि जीवन में कोई भी कितना घिसेगा वही तो चमकेगा मेरे दोस्त। आप समझ रहे हैं, कितना मेहनत करेंगे मेरे दोस्त उतना ही आप चमकेंगे, आप उतनी ही बड़ी सफलता हासिल करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आपके आंखों में सपना है तो आपको पागल भी कहते हैं लोग, फिर भी हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान की ओर साथ के साथ मेरे दोस्त बढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो आप समझ गएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ इस मोटिवेट बात से। तो चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। आपके 27 सितंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और हम बता दें आपके चाहे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई भी हो, आपके सरकारी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर आप नोट करके रिवीजन करिए मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए अभी आपके शुभम कुमार जी, आपके जगती अवस्थी और हैं, ये जितने भी हैं अभी जो रिजल्ट में इनका टॉप नाम आया है मेरे दोस्त, तो ये क्या करते थे आप जानते हैं, ये रिवीजन करते थे मेरे दोस्त। इनसे आप चाहे कभी भी चैट करके या कहीं भी आपको मौका मिले तो आप पहुंच सकते हैं। रिवीजन सबसे ही बड़ा गुरु होता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन भी जरूर करिए। इसलिए आपको हर दिन यही समझाते हैं कि आप जो क्वेश्चन नोट करते हैं उनको रिवीजन करिए, और जो क्वेश्चन रिवीजन करते हैं उनको नोट भी करिए मेरे दोस्त। ऐसा करने से आप बहुत ही सक्सेस और बहुत ही अच्छे से सक्सेस होंगे मेरे दोस्त। तो चलते हैं, आपका दिन शुभ हो, आप समझ गएंगे। आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में किस राज्य ने अपनी अगर नीति 2021 की अनावरण किया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य ने अपनी अगर नीति 2021 का अनावरण किया। तो देखिए आपका त्रिपुरा राज्य किया है। चलते हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्या है इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए त्रिपुरा के आपके मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं विपुल देव जी या विप्लव देव, इन्होंने हाल में त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किए, जिसका उद्देश्य है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना इनका उद्देश्य है। और देखिए इसी नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अगर वुड वृक्षारोपण को भी दुगना करना इनका उद्देश्य है। और राज्य में अगर व्यापार की संभावना लगभग 2000 करोड़ रुपए है। और देखिए बात किसकी होती है, आपकी त्रिपुरा की। तो देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आप जानते होंगे। और देखिए मुख्यमंत्री विपुल देव जी और राज्यपाल आपके रमेश बैस जी। और देखिए जिले कितने हैं, आपके 8 जिले हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको क्या करना है, आपको नोट करना है। और क्या करना है नोट के बाद, रिवीजन करना है। देखिए ऐसा करने से हमें जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में स्थित हो जाता है, और आसानी के साथ हम कभी भी कहीं एग्जाम में बैठने वाले होते हैं तो एक बार अपने नोट को देख भी लेते हैं और नोट भी तैयार हो जाती है, और आसानी के साथ हमारा रिवीजन भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसलिए आप ज़रूर नोट करके रिवीजन करिए कम से कम 3 बार। और देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यह है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया। देखिए स्क्रीन पर कौन दिखाई दे रहे हैं, आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को एमी पुरस्कार 2021 के लिए इनको नामांकित किया गया। चलते हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपका।
तो देखिए आपके अभिनेता आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और वीर दास ने श्रृंखला आर के साथ 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के हिस्से के रूप में भारत के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं। और देखिए आपका 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह 22 नवंबर 2021 को न्यूयॉर्क शहर में होगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा और मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि हमारी आवाज़ थोड़ी और स्वास्थ्य सही नहीं, इसलिए मेरा जो भी है बोलने का आवाज़ डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मुझे माफ़ करना। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, परंतु आप इनको क्या करना ज़रूर नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं ऐसी पीडीएफ पाने के लिए तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए आसानी के साथ डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के साथ आप रिवीजन करिए और नोट करिए। तो देखिए आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई थी? तो देखिए आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई थी। चलते हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य बैठक की हाल ही में आयोजित किया गया और देखिए इसे आगामी भारत और ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया था, जो कि 13 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली है। और देखिए किसके साथ हुआ, आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इधर भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है आप जानते होंगे कैनबरा है और मुद्रा जो है आपका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री आपके स्कॉट मॉरिसन जी हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को और ध्यान देते हैं, आपके 4th नंबर। देखिए 4th नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म ने स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीते हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके जो जी फिल्म पुरस्कार जीते हैं। चलते हम लोग इससे और देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपके फहद फासिल की मलयालम पिक्चर फिल्म जोजी ने स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीते हैं। और देखिए अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई जोशी शेक्सपियर की त्रासदी मैकबेथ से प्रेरित थी। और देखिए इसे श्याम पुरस्कार की पटकथा से दिलीप मोथन ने निर्देशित किए थे। और देखिए फेस्टिवल 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले था और 31 अक्टूबर 2000 तक ये चलेगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, आपके 5 नंबर। देखिए 5 नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। तो देखिए हाल में किस देश ने 30 वर्षों में अपनी पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी किया है? तो देखिए आपका सोमालिया ने देश जो है किया है। और देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए आपका सोमालिया ने हाल ही में 30 वर्षों में अपनी पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी किया। और देखिए सोमाली जो है इसमें निर्देशक इब्राहिम सीएम की 2 लघु फिल्मों की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रीय थिएटर में दिखाया गया। और देखिए थिएटर का निर्माण चीनी इंजीनियरों ने 1967 में चीन के नेता महोत्से से तुंग के उपहार के रूप में किया गया था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आपके 6 नंबर। देखिए 6 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप तो हम यही कहेंगे जरूर नोट करके रिवीजन करते रहेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक, कब 24 नवंबर से आपका 25 दिसंबर तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? तो देखिए आपका उड़ीसा करेगा। आप जानते होंगे उड़ीसा में काफ़ी स्टेडियम का निर्माण हुआ। और देखिए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए उड़ीसा जो है आपका 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक दुनिया में जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी मेजबानी करेगा। और देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 23 सितंबर 2021 को ये घोषणा किए थे भुवनेश्वर में। और देखिए भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले
इस कार्यक्रम में 16 देश हिस्से लेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उड़ीसा ने 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी की थी। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जरूर इनको नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, आपकी 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी है। तो देखिए आपके अरुणाचल प्रदेश में रखे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्यटन मंत्री केंद्रीय किशन रेड्डी जी। और देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। और देखिए इस परियोजना को तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत मंजूरी दी गई है। और इसे पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में 37.88 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी। और देखिए बात किसकी होती है, आपकी अरुणाचल प्रदेश की, आपकी अरुणाचल प्रदेश की बात होती है। हाँ तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी आप जानते होंगे ईटानगर है, और मुख्यमंत्री आपके पेमा खांडू जी, और आपके राज्यपाल BD मिश्रा जी, और जिले देखिए आपके 20 जिले हैं। तो जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, आपके 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको नोट करके रिविजन कर लीजिएगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जंगलनामा ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आपके अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपके अमिताभ घोष की जंगलनामा बॉन बीवी की गाथा के एक एपिसोड का काव्य रूपांतरण सुंदरबन के गांवों में लोकप्रिय एक कहानी अब US आधारित अली सेठ के संगीत और आवाज के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गई है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, आपके 9 नंबर। तो देखिए निम्न में से किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दिया। और देखिए इससे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो देखिए आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है हाल ही में डोर टू डोर कोविड वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है, और जिसके तहत अब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक देश में लगभग 66% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई, और 23% आबादी की पूरी तरह टीकाकरण भी हो गया। चलते हम लोग इससे देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, आपके 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है। देखिए पहला ये किया है का आपका फिल्म फेस्टिवल किया है। चलते हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में लेह में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रशासन तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये किया। और देखिए हिमालय जो फेस्टिवल है फिल्म, ये 5 दिनों तक चलेगा। तो देखिए हमारा कहने के तात्पर्य आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलते हैं एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है। तो चलते हैं फटाफट रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, किस राज्य ने अपनी अगर नीति 2021 का अनावरण किया। त्रिपुरा ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, कोयला और खान पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र जो देश है वो भारत के साथ कौन सा आयोजित किया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था, किस फिल्म में स्वीड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म पुरस्कार जीता, जोजी ने। से आपका 5 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 30 वर्षों में अपनी पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग मेजबानी किया, तो आपका सोमालिया देश ने किया। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या था,
कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 सितंबर तक जूनियर पुरुष विश्व हॉकी की मेजबानी करेगा? कब से लेकर 24 से 5 सितंबर तक, तो उड़ीसा राज्य करेगा। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास आधारशिला रखी? आपके अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जंगलनामा ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया, जिसे किसके द्वारा लिखा गया? आपके अमिताभ घोष के द्वारा। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए बोला है? तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और 10 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया? आपका पहला। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं इसे पीडीएफ पाने की तो हम आपको बता ही दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। यदि डाउनलोड भी नहीं हो रहे तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी कोई आपको सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके बताइए और चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको भी बेनिफिट होने वाला है। तो बस हमें आपका सहारा चाहिए, शेयर कर दीजिए बस। तो चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।